नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ी खबर है कि आप लोगों ने जो YouTube पे कमेंट किए थे ना, उसको जो सेक्रेटरी साहब हैं श्री राकेश अग्रवाल जी और जो डायरेक्टर ऑफ जर्नल हैं श्री अतुल तिवारी जी और जो डीजी मैडम हैं श्री संध्या मैडम, तो उन्होंने संज्ञान में लिया है और इसको बहुत सीरियस देख रही हैं और बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करने के लिए बोल रही हैं। मैं बस इतना ही चाहता था कि आप लोग जग जाओ और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लगो। जिस दिन आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लगोगे, आज मैंने देखा कि आप लोग डिबेट कर रहे थे, आप लोग मांग रहे थे, आप लोग ये कह रहे थे कि अगर थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन में मिलेगा तो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं मिलना चाहिए, ईडी में क्यों नहीं मिलना चाहिए। कोरोना की महामारी के बीमारी में तो उनको भी लगी थी तो हमको भी लगी। आपका डिबेट देख करके आज डीजी साहब ने बोले कि वीरेश तेरा मिशन सही हो गया। लड़के पास हो फेल हो एक अलग चीज है, लेकिन लड़कों को तुमने लड़ना सिखा दिया है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने लगे हैं। आप लोगों ने क्या बोला, सोचिए आप लोगों ने क्या क्या लड़कों ने कमेंट किया है। लड़कों ने ये कमेंट किया है कि थ्योरी की पढ़ाई तो घर पे हो सकती है, किताब पे हो सकती है, लेकिन ईडी और प्रैक्टिकल की जो पढ़ाई है तो वो जो है ट्यूशन में ही हो सकती है, आईटीआई में हो सकती है। तो इसलिए हमको क्यों इससे वंचित किया जाए। यही अधिकार की लड़ाई है और यही मेरा मकसद था, यही टॉक शो का मकसद था कि आप लोग लड़ना सीख लो। बस हो गया। आज नहीं होगा कल होगा, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, आपका नहीं होगा आपके भाई का होगा। लेकिन आप लोगों ने जो मशाल जलाई है और जो चिंगारी जलाई है, ये बहुत बड़ी बात है। और खुद डीजी ने इस पे 4-5 नियम बनाए हैं और देख रहे हैं कि इस पे क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई नियम ऐसे नहीं बनता है। आपको समझ में आओ, प्रधानमंत्री जी भी जब कोई नियम बनाते हैं ना, तो पहले उनका जो है तो पूरे अफसर बनाते हैं, फिर उसका जो है तो एक कमेटी होती है, कमेटी बनाती है, फिर वो संसद में जाता है, कैबिनेट में पास होता है, फिर संसद में जाता है, फिर बहस होती है, तो काफी टाइम लगता है। इसलिए नियम को सोचिए, ये बहुत बड़ा नियम होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा कि कोरोना के उसमें जो है तो सारे लोगों को पास कर दिया जाए। ये चल रहा है। मैं मान रहा हूं कितना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 1 हफ्ते की लड़ाई है। 1 हफ्ते आप लोग अपनी मांग रखते चले जाओ और जो बच्चे हैं उनको बोलो वो आए। आप हमको थैंक यू मत बोलो, आप शो के बारे में कुछ ना बोलो, आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ो और आप सिर्फ अपनी बातें करो। क्योंकि आप शो देखते ही हो, तो आज जब देखते हो तो आप कमेंट करना जरूर चालू करो और कमेंट करो और अच्छा कमेंट करो। मैं किसी के कमेंट पे जवाब नहीं दूंगा क्योंकि फिर हमारे ऊपर आरोप लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं और सुन रहे हैं, दोनों लोग सुन रहे, तीनों लोग सुन रहे, बहुत सारे अधिकारी भी सुन रहे। तो मेरा राकेश अग्रवाल जी से निवेदन है कि सर, इस कोरोना की महामारी की बीमारी में अगर मैं वीडियो दिखाता ना सर, तो मैं पॉपुलर हो जाता। बिहार का एक लड़का सर अपना पूरा परिवार खो दिया है, कलेजा फट जाता है सर। मैं शो में वो चीजें ले आ नहीं सकता हूं, बहुत दुखता है सर। बूढ़े माँ बाप हैं सर, आंख की रोशनी चली गई है। वो 100 रुपए का काम करता है, पूरे दिन में कमा के ले आता है, तो माँ बाप को जो है तो शाम को खाना बनता है सर। और आईटीआई कर रहा था, वो कहता है कि अगर ईडी और प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे तो 200-250 रुपए मिलने लगेंगे। छोटा सा बच्चा है, 18-20 साल का बच्चा है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। यूपी के सलमान न जाने क्या क्या बोल जाता है। गुजरात का एक पटेल दिल तोड़ देता है सर। ये बच्चे, इनकी कहानी बहुत अद्भुत कहानी है सर। मैं शो पे ले आकर के मशहूर नहीं होना चाहता हूं। ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाइयों के माँ बाप हैं, तो मेरे माँ बाप हैं। मैं कोई बेनिफिट नहीं लेने वाला हूं सर।
और मैं ये आवाज इसलिए उठाया हूं सर कि वास्तव में इनको जरूरत है सर। मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं सर, और हमको समझा दीजिए सर कि ये गलत है। अगर थ्योरी वाले लड़के को सर ग्रेस मिलता है तो ईडी और प्रैक्टिकल वाले को क्यों नहीं मिलता है? थ्योरी वाला तो सर आजकल यूट्यूब में पढ़ लेता है, किताब खरीद लेता है। ईडी और प्रैक्टिकल वाला कैसे पढ़ेगा सर जब तक वो इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा? मैं तो ये चैलेंज दे रहा हूं सर कि जो ईडी और प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं उनसे सवाल करो सर, वो 100% जवाब नहीं दे पाएंगे। ईडी का तो सर 28 साल हो गए, मेरे को आज तक नहीं समझ में आता है सर। सर ऐसे ऐसे ड्राइंग है कि जिसको 100% नहीं बनाया जा सकता है। खुद गवर्नमेंट का आप देखिए सर, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के लड़के 80 में 75 लड़के फेल हैं। क्यों सर? प्राइवेट वालों को छोड़ दीजिए सर। और मैं जो आवाज उठा रहा हूं सर, तो देखिए सब साथ में है। आईटीआई वाले ने आईटीआई अपना नहीं बंद किया कोरोना के महामारी की बीमारी में, उसके किरायादार उसके ऊपर डबल चार्ज लगाए, ब्याज लिए, लेकिन उन्होंने अपने जो है तो आईटीआई इसलिए नहीं बंद किया कि बच्चों का भविष्य न खराब हो। वो जो भी पैसा देते थे, 4,000 3,000 देते थे, इंस्ट्रक्टरों को देते थे। लड़के फीस कोरोना के महामारी की बीमारी में नहीं जमा कर पाए, तब भी वो फॉर्म डाले हैं सर। उनके साथ क्या क्या हुआ है तब भी वो खड़े रहे सर। आज सर अगर ये चीजें नहीं होती है ना तो ये लड़कों भर को लिए नहीं तोड़ेंगी सर। ये वो जो कुर्बानी आईटीआई वालों ने भी दिया है ना सर, जो किराए में चलाए हैं आईटीआई और इंस्ट्रक्टरों को पैसा दिए हैं, किराया दिए हैं। मैं जानता हूं सर कि शादी हो रही थी उनकी बहन की, उन्होंने अपने बीबी के गहने तक उन्होंने गहन किए हैं, इसलिए कि किराया दे दे और बच्चों का फॉर्म भर जाए, बच्चों का अटेंडेंस लग जाए, बच्चों को हम पढ़ा दे कुछ भी जो पढ़ाए। तो मैं सर 100 में नाम नहीं कमाना चाहता हूं कि मैं अगर वो वीडियो दिखा दूं, वो मैसेज दिखा दूं तो वो वायरल हो जाए तो मैं पॉपुलर हो जाऊं। ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को जो है तो कितने आईटीआई वाले सर क्या क्या होता है उनके साथ, सब नहीं है गलत सर, और जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होगी सर, और होनी चाहिए। मैं भी करूंगा और ये आईटीआई वाले भी खड़े हो रहे हैं सर, लेकिन सबको एक साथ न तौला जाए सर। लड़के कितना आईटीआई वाले को परेशान करते हैं सर, आपको पता नहीं है कि कौन से आईटीआई वाले ने क्या कर लिया है। मैं 100 में नहीं ले आता सर। एक नया कर दीजिए सर, एक देश है तो एक जैसे नियम बना दीजिए। प्रैक्टिकल असेसमेंट में लड़का पास है तो उसको सारे सब्जेक्ट में पास कर दीजिए। इसके बाद सर जो जुलाई में आप एग्जाम ले रहे हैं उसमें जो करना है सर वो करिए। 2 साल की आईटीआई सर 5 साल हो गई। इनके साथ के बच्चे सर ग्रेजुएशन कर लिए, वो ताने मारते हैं। कई बच्चियों को तो शादी टूट गई है सर। मैं 100 में बच्चियों को फोटो नहीं ले आ सकता हूं। विनती है आपसे, हाथ जोड़ करके, आप माई बाप हो इन बच्चों के, ये बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आप कर रहे हैं, हमको पता है, और जो भी आज तक किए हैं आप, कोई नहीं कर सकता सर। ना कोई डीजी कर सकता है, ना कोई डिप्टी डीजी कर सकता है, ना कोई सेक्रेटरी कर सकता है, ना कोई सरकार कर सकती है जितना आप लोगों ने किया है। जितना दिया है सर, बहुत दिया है, औकात से ज्यादा इन बच्चों को दे दिया है आपने। लेकिन छोटी सी मांग कर रहा हूं कि इनको सर ऐसी चीजें मत ले आइए कि इनको जो है तो ये होने लगे कि सरकार और आप लोग जो है तो 2 नजर से देख रहे हैं। इनको एक नजर से देखा जाए सर। ये बच्चे, जितना थ्योरी वाले को मिला है हक, उतना ईडी और प्रैक्टिकल वाले को भी हक मिले। आज तक के लिए इतना ही सर, हाथ जोड़ रहा हूं। बाकी बच्चों से बोल रहा हूं कि ये हफ्ते भर की लड़ाई है, लड़िए। क्या होगा, एग्जाम ही ना देना पड़ेगा तो दीजिएगा एग्जाम।
हम छोटे हैं, हमारी सुनवाई होगी तो होगी, नहीं होगी तो क्या होगा? एग्जाम तो देना ही था ना, तो देंगे एग्जाम। जब तक शक्ति है तो, या फिर नहीं करेंगे, आईटीआई छोड़ देंगे। और क्या हो सकता है? जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी हमारी। हम साथ हैं सब, हम परिवार हैं, हम बड़े भाई हैं, हम साथ में लड़ेंगे। उन सबको बोलिए कि साथ में आए, आवाज उठाएं। और किससे मांगेंगे सर? माँ बाप तो आप हो ना, तो एक बच्चा हक मांगता है तो किससे मांगता है? आप ऐसा करोगे अपने घर में कि आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के हाथ में लड्डू और एक हाथ बच्चे के, कुछ नहीं, मार के भगवा दोगे आप। अगर आप मार के भाई भगवा दोगे सर तो हम लोग शिकायत नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे सर। 1 हफ्ते के बाद हम लोग कोई शिकायत नहीं करेंगे आपसे। मंडे से हम कोई सर अपील नहीं करेंगे। पर आप सोचिएगा सर कि आपकी 2 आंखें हैं या 1 आंखें हैं, आपके 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चा है। कितने लोगों ने परिवार खोया है, कितने आईटीआई वालों ने परिवार खोया है। आईटीआई वालों ने फीस नहीं लिया, मेरे को लिस्ट दिखाते हैं सर। आईटीआई गलत करती है तो मैं उनको गलत बोलता हूं सर, पर मैं जानता हूं कि वो कहां गलत है, कब गलत है। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।